नमस्कार, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे विजय संकल्प की। जी हां, अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार का एक तरीके से शंखनाद कर दिया और खास तौर पर बूथों पर अब बीजेपी के नेता नजर न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि आगामी दिनों में आएंगे भी। और इसका शंखनाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भोपाल से किया है, जहां पर विजय बूथ संकल्प अभियान का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बूथ पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क भी किया और लोगों ने भी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर एक अलग अंदाज में मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी सह्याद्री परिसर पहुंचकर यहां पर जनसंपर्क अभियान चलाया और जो बूथ के टीम के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक भी की और उनको काम का बंटवारा भी किया। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस बात को कहा है कि सेवा और सुशासन के संकल्प को लेकर ही बीजेपी की जो सरकार है वो काम करती है और गरीब जनता को किस तरीके से न्याय मिले, उनका जीवन स्तर किस तरीके से सुधरे, उसको लेकर बीजेपी ने हमेशा से काम किया। और यही कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव में विजय श्री हासिल करने के लिए बूथ विजय संकल्प अभियान का जो है आज से आगाज हो चुका है। वहीं कांग्रेस इस विजय संकल्प अभियान पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने, तो वहीं कांग्रेस का किस तरीके से इस पूरे अभियान पर कांग्रेस के सवाल निकल कर आए, सबसे पहले वो सुनाते हैं। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है और बूथ कमेटी के सदस्यों ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का और मेयर का जो भी उम्मीदवार होगा तो उसको हम विजयी बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका उम्मीदवार कमल का फूल है। हमारे प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन काम आज पूरे प्रदेश में चालू हो गया, क्योंकि हम विचार के लिए काम करने वाले, जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार और यहाँ प्रदेश में हमारी सरकार, ये वार्ड का विकास भी करेगी, ये नगर का विकास भी करेगी। ये सब योजनाएं, विशेषकर गरीबों के कल्याण की योजनाएं, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिस तक हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं ना पहुंची हो। उन योजनाओं को बेहतर ढंग से तभी पहुंचाया जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकायों में लोग जीत कर आए। और इसलिए आज मैं संपूर्ण प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज से काम प्रारंभ कर दिया है। हर बूथ का कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर डट गया है, अपना बूथ जिताने के लिए, सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए, जनता से संपर्क और संवाद के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बूथ की बैठक में आज आया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने नगर निकाय के चुनाव को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश के 64,634 बूथों पर, जिन बूथों को हमने डिजिटल बूथ बना करके सक्षम बूथ बनाए हैं, उन बूथों पर आज बूथ विजय संकल्प अभियान लेकर के हम निकले हैं। हर बूथ पर 51% वोट शेयर हमारा बने, ये हमारा टारगेट है। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के
माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे कैबिनेट मंत्रियों से लेकर के सभी कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर के बूथ विजय संकल्प लेकर माननीय मोदी जी के 8 वर्ष के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो 8 वर्ष है जिनमें गरीबों का जीवन बदला, राजनीति की दिशा बदल दी और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास का इतिहास बनाया है और जो गुड गवर्नेंस इस देश को दी है माननीय प्रधानमंत्री ने, उन मुद्दों पर हम इस चुनावी मैदान में प्रत्येक बूथ पर जाकर के बूथ को विजय का संकल्प सभी कार्यकर्ता लेकर के मैदान में उतरे। बूथ संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी कर तो जरूर रही है, मगर किसके लिए कर रही है? दूल्हा है नहीं और पत्रिकाएं छपवा ली गई शादी की, अभी उम्मीदवारों के पते नहीं है और बूथ संकल्प अभियान भाजपा ने चालू कर दिया है। तो ये तो लोकतंत्र का भद्दा मजाक है और अपनी कथित राजनैतिक ताकत को सत्ता के दंभ पर भुनाने का प्रयास है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होगी। और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर बता रही है कि दूल्हे अभी तय नहीं हुए हैं और यहाँ पर जो शादी का कार्ड है वो छप चुका है। इस तरीके के सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो संगठन और सरकार सड़कों पर है और विजय बूथ संकल्प अभियान का आगाज है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि निकाय के रण में भी जो है बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी और किस तरीके से ये रण होगा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस तरीके से बीजेपी जीत की रणनीति तैयार कर रही है, उसको जमीन पर क्रियान्वयन कर रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे भोपाल संवाददाता आमिर जुड़ गए, आमिर के पास चलेंगे। आमिर, कैसे देख रहे हैं विजय बूथ संकल्प अभियान का आगाज हो चुका है, बूथ को जीतने की तैयारी है और ये साफ है कि अगर हर बूथ जीत लिया तो ये तो स्पष्ट है कि महापौर भी बीजेपी का होगा और पार्षद भी बीजेपी के होंगे। तो एक बड़ा अभियान है और उसका आगाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने किया है। देखिए, जहां एक और नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है, कांग्रेस ने कल महामंथन बैठक करके अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। वैसे वहीं बीजेपी बूथ तक पहुंच चुकी है और बीजेपी ने आज प्रदेश के सभी 65,000 बूथों पे तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे, लोगों से चर्चा की, सरकार की योजनाओं को लोगों को बताया। वैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री, विधायक, सांसद सभी बूथों पर पहुंचे हैं। तो समझा जाए बूथ को मजबूत करने का जहां बीजेपी का मंत्र रहता है, हमारा बूथ सबसे मजबूत का नारा बीजेपी पहले से देती आई है और अब बीजेपी ने दिया है बूथ विजय संकल्प अभियान। और विजय का संकल्प लेके जब भाजपा के कार्यकर्ता निकलेंगे तो जाहिर है कि एक उत्साह का माहौल अब कार्यकर्ताओं में देखने को मिलने लगा है। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंचशील मंडल के बूथ पर पहुंचे और वहां पर देखा कि कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह था। वहां के लोग जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत कर रहे थे और जो सरकार की योजनाएं थी वो उसकी तारीफ कर रहे थे कि उनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो समझा जाए कि अभी जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से अब मैदान में उतर चुकी है और बूथ बूथ तक पहुंच रही है, वरिष्ठ नेता बूथों पर पहुंच रहे हैं, वहां के जो बूथ प्रभारी हैं, पन्ना प्रभारी हैं, वहां के जो त्रिदेव बनाए गए थे उन सब के साथ बैठक करके चुनावी रणनीति पर बात की जा रही है कि रणनीति पर बात तो आमिर हो रही है। समझना यही चाह रहा हूं, इस बार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नगरीय निकाय के रण में बीजेपी उतरी है, बूथों पर फोकस है बीजेपी का और खासतौर पर अगर हम बात करें तो कामों का बंटवारा भी बड़े दिग्गज नेता कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस पंचशील नगर के आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर पहुंचे तो सिर्फ जनसंपर्क नहीं किया, लोगों से संवाद अपनी जगह है, लेकिन बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत करना, काम का बंटवारा करना, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि हर बड़े नेता को अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी ने पहुंचाया है, अलग अलग बूथों पर पहुंचाया है। कोशिश यही है कि जो कार्यकर्ता है उसमें जोश और उमंग भरी जा सके, जिससे यह अभियान जो है आगे भी सतत चलता रहे और जो कार्यकर्ता है वो पूरी ताकत के साथ सरकार की जो बात है वो जनता तक लेकर जाए। देखिए, जब वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचता है तो जाहिर है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखता है। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचशील मंडल पहुंचे, वैसे ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सह्याद्री परिसर पहुंचे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, वहां की बूथ पन्ना कमेटी से चर्चा की। इसके साथ ही वहां पर त्रिदेव जो टीम तैयार की गई है, बूथों पर जो टीम तैनात की गई है उनके बीच में चर्चा की और उनको कामों का बंटवारा किया गया है। तो समझा जाए भाजपा का सबसे पहला अभी टारगेट
टारगेट जो है वोट प्रतिशत बढ़ाने का है। 51% वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो जन जन तक पहुंचे, सरकार की योजनाओं को बताएं और इस बात को ये भी समझा जाए आकाश जी की नगरीय निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि 2023 की भी ये शंखनाद है कि नगरीय निकाय के चुनाव तो है ही, पार्षद और महापौर के प्रत्याशी जो भी भले ही हो, लेकिन भाजपा उनका चुनाव चिन्ह है। इस बात को बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को कि सबको मिलकर एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरना है, अपना बूथ जीतेंगे, अपना वार्ड जीतेंगे, नगर है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें आमिर, तो कांग्रेस ने एक चीज जरूर की है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 16 नगर निगम है, उसमें से 15 पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अब कांग्रेस के प्रत्याशी जनता के बीच हैं और कांग्रेस कह रही है कि यहाँ तो अभी तय नहीं हुए हैं प्रत्याशी, लेकिन हमारे प्रत्याशी तय हो चुके हैं, नामों का ऐलान हो गया और अब जनता के बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी भी नजर आएंगे। देखिए, कल कांग्रेस ने एक महामंथन बैठक की और सभी 16 नगरीय निकाय की बैठक की गई। वहां के जो प्रभारी, सह प्रभारी थे, जिलाध्यक्ष और पर्यवेक्षकों के साथ में बैठक की गई और उन सब के साथ में बैठकर सिंगल नाम पर सहमति बनाई गई, क्योंकि जो पीसीसी की ओर से सर्वे करवाया गया था उसमें कई जगहों पर 1, कई जगहों पर 2 और कई जगह पर उससे ज्यादा भी नाम सामने कई नाम आए थे सामने आमिर, लेकिन सिंगल नाम तय हो गए। ये साफ है कि 16 नगर निगमों में से 15 नगर निगमों पर जो प्रत्याशी है महापौर के, वो कांग्रेस ने तय कर दिए। लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी भी जुड़ गए, सीधे योगेश जी के पास चलेंगे। योगेश जी, आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है, बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज किया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ही हमारा फोकस है और इसी के लिए हम जो है जनता के बीच आए हैं। आपकी कैसे तैयारी है और आप कैसे देख रहे हैं इस अभियान को? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का सेवा, सुशासन और गरीब के कल्याण की जो बातें कही जाती, जुमले कहे जाते, इसका पहले आकलन कर लिया जाए। पहले नगर निगम पर 16 नगर निगम की क्या हालात रहे हैं और किस तरीके से नगर निकाय में भ्रष्टाचार हुआ है और कितना सेवा की गई, कितना संकल्प हुआ नगर निगम, नगर निकाय के क्या हालात रहे, तो ये इससे परिलक्षित हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि इससे पूर्व का इनका क्या कार्यकाल था। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं या शंखनाद हो गया है, तो यह स्पष्ट है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीदवार नहीं है, आपसी खींचतान है, आपसी झगड़े हैं, चाहे वीडी शर्मा जी वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय की हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी के अलावा ज्योतिराज सिंधिया चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में बटे पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो सभी जगह आंतरिक विद्वेष सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब कौन सा शंखनाद हो गया, कौन सी बूथवार तैयारियां हो गई हैं, कागज पर हो गई हो तो ना मालूम, लेकिन कांग्रेस की नीति रीति स्पष्ट है। हमारे तरफ से सर्वे करवाया गया, गोपनीय सर्वे हुआ कांग्रेस की तरफ से और ये बड़ी अच्छी बात रही। मैं स्वयं एक नगर निगम का प्रभारी था, लेकिन जब कल कमलनाथ जी के साथ मीटिंग हुई तो पहले से ही उस जगह की गोपनीय रिपोर्ट, इतनी सटीक रिपोर्ट प्राप्त हुई हमें कि हमने जब वो रिपोर्ट को सुना तो हमने कहा बिल्कुल अक्षरशः हमारी रिपोर्ट और आपकी रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है। तो इससे कांग्रेस में पहला संदेश ये गया है कि कांग्रेस ने पारदर्शिता रखी है, कांग्रेस की जो होता है दूरदृष्टि जिसको कहते हैं, कि कांग्रेस ने इस बात का कोई मनभेद नहीं रखा या आपसी मुटाव नहीं। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य यह है कि कांग्रेस में जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया गया और वो इतना स्पष्ट और इतना जल्दी हुआ क्योंकि हमारे साथ कोई अंतर्द्वंद नहीं था, सामूहिकता थी, सबकी एक दूसरे के प्रति सहमति थी और सहमति इस बात की कि कांग्रेस के आज इस बात का संकल्प है कि कांग्रेस के लिए जिताऊ उम्मीदवार की आवश्यकता है जो जनता के लिए। आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि दूरदृष्टि भी थी, प्लानिंग भी की गई, संजय तो थे आपके पास और अभी भी हैं और दूरदृष्टि भी है, लेकिन क्या सड़कों पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अब क्या कांग्रेस के दिग्गज भी उतरेंगे? क्या कुछ इस तरीके की प्लानिंग भी है क्या? क्योंकि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यहाँ बिना प्रत्याशी के सड़कों पर है बीजेपी और आप प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के बाद अभी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है, जनता के बीच नजर नहीं आ रहा है, तो इसकी भी कोई प्लानिंग की है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर जाकर क्या बात कर रही है। हाँ, अपना प्रदर्शन करना हो सकता है, लेकिन जब आपके पास
सेनापति नहीं हो तो लक्ष्यहीन यदि आप प्रचार कर रहे हैं, एक लक्ष्य तो होना चाहिए किस उम्मीदवार के लिए आप प्रचार कर जा रहे हैं। चलिए, आप दूसरी लक्ष्यहीन बात बता रहे हैं, लौटूंगा सर आपके पास, वापस लौट रहा हूं। आप लक्ष्यहीन बता रहे हैं बीजेपी को, लेकिन इसी लक्ष्य को बढ़ाने के लिए बीजेपी जो है काम कर रही है और 51% वोट शेयर हासिल करने का जो लक्ष्य है वो बीजेपी ने रखा है। उमेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। आपसे समझना चाहूंगा, आपको लक्ष्यहीन बता रही है कांग्रेस, कह रही है प्रत्याशियों का चयन अभी हुआ नहीं है और उसके पहले ही विजय की बात हो रही है, वोट किसको करना है? थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिएगा कि आपको लक्ष्यहीन बता रहे हैं कांग्रेस। नहीं, मुझे लग रहा है कि उनको हमारे लक्ष्य के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है जी। ये आज जो भारतीय जनता पार्टी का बूथों पे महाजनसंपर्क अभियान चला था, ये नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों की कैंपेनिंग नहीं थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 8 वर्ष पूरे हुए हैं, इस प्रकार का अभियान देश भर के हर एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी के मार्गदर्शन और आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 64,000 बूथों पर, जिसमें स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी शामिल है, हमारे चुने हुए विधायकगण शामिल है, माननीय मंत्रीगण है, माननीय सांसदगण है, प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मिनिस्टर और प्रत्येक एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रांत तक के सभी पदाधिकारी बंधु बहनों ने आज इस बूथ महाअभियान में भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 8 वर्ष के कार्यकाल है, उन 8 वर्ष के कार्यकाल के अंदर एक तो मतदाताओं का धन्यवाद करा है और दूसरा ये है कि हितग्राही जितने लाभान्वित हुए हैं उन हितग्राहियों से संवाद करा है। ऐसे मतदाताओं से भी हमारा संवाद हुआ है कि जो योजना के पात्र हो सकते हैं और उनका योजना का जो आवेदन बाकी चीजें हैं वो प्रक्रियागत है, तो उसकी पूर्णता करवाने के लिए भी आज हमने इस बूथ संपर्क महाअभियान के माध्यम से चर्चा करी है। इस बूथ संपर्क अभियान को नगर निगम केंद्रित करके या नगर पालिका परिषद के चुनाव को केंद्रित करके या पंचायत, जनपद, जिला पंचायत को केंद्रित करके नहीं चलाया है, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यक्रम है। तो इसलिए कार्यक्रम तो है, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात को कहा है कि नगरीय निकाय के लिए जो है शंखनाद हो गया है। पार्षद का चेहरा भले ही नहीं हो, महापौर का चेहरा भले ही नहीं हो, पर लेकिन बीजेपी में सिर्फ कमल का फूल चलता है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा है कि शंखनाद है ये नगरीय निकाय चुनाव का। ठीक बात है, चूंकि अब चुनाव घोषित हो गए हैं, अधिसूचना जारी हो गई है, कल से नामांकन दाखिले का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो इस अवसर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जा रहा है, तो वो बहुत प्रतिबद्धता के साथ इस बात का निवेदन कर रहा है, नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का गुण वैशिष्ट्य आप देखिए कि हमारा एक ही सूत्र वाक्य है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल है ना, तो हम तो कमल के फूल को अपना उम्मीदवार मान रहे हैं। ये गौण है कि व्यक्ति कौन होगा, कौन महापौर होगा, कौन पार्षद होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए गौण है। उसको मालूम है कि जो हमारा लक्ष्य है वो कमल का फूल है, तो हम तो कमल के फूल को प्राणवंत करने के लिए, सदैव जीवंत रखने के लिए और सदैव वो सुवासित रहे और खिलता रहे, इस बात की भावना के साथ बूथ तक पहुंचे हैं। चलिए, बूथ तक आप पहुंच रहे हैं, मजबूत करने की बात कह रहे हैं, लेकिन सर प्रत्याशियों के नामों का भी इंतजार है कि कब बीजेपी करेगी। माना जा रहा है 1-2 दिन में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। लौटूंगा सर आपके पास। संदीप पौराणिक सर जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे समझना चाहूंगा, नगरीय निकाय का रण है, रणभेरी बच चुकी है, और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शंखनाद किया है और इस बात को कहा है कि गुड गवर्नेंस की बात हो, सेवा की बात हो या फिर जन कल्याणकारी योजनाओं की, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में, और अब शहर सरकार में भी जो है मौका दीजिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। आप कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी बूथों पर है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द जरूर किया है, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी कांग्रेस बूथों पर नजर नहीं आ रही, सड़क पर नजर नहीं आ रही, तो कैसे देख रहे हैं ओवरऑल आप? देखिए आकाश जी, आप ये मान के चलिए कि इस बार का नगरीय चुनाव, नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं वो बहुत रोचक होने वाले हैं, और उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चुनाव है वो महापौर के चुनाव हैं, क्योंकि ये 16 वो इलाके हैं जो शहरी इलाके हैं, और आप ये मान के चलिए कि इन चुनावों के जरिए ही 2023 की विधानसभा के लिए पिच तैयार होगी। दोनों राजनीतिक दल ये मान के चल रहे हैं कि इस चुनाव की जीत उनके लिए काफी अहम रहेगी। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, ये बात सही है आकाश जी, बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस में बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी मनमुटाव के
बगैर किसी आरोप प्रत्यारोप के महापौर के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। वो पार्टी का अपना फैसला है, लेकिन कम से कम वो खुलकर बात सामने फिलहाल नहीं आ रही है। जहां तक आपने बीजेपी की बात की है, तो बीजेपी इन चुनावों को लेकर बहुत गंभीर है। वैसे तो उसका बूथ विस्तारक अभियान चला, बूथ बूथ तक जा रहे हैं वो। उन्होंने ये संदेश दिया है, जो आज का उनका कार्यक्रम है, उन्होंने ये संदेश दिया है कि वो बूथ लेवल तक सक्रिय हैं और अपने कार्यकर्ता में ये भरोसा पैदा कर रहे हैं, या ये कहें कि उत्साह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव हमें हर हाल में जीतना है। क्योंकि जब आप कार्यक्रम करते हैं बूथ लेवल पे, तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आपके सदस्य हैं वो एकजुट होते हैं और आप संदेश भेजते हैं। जैसे उमेश जी कह रहे थे कि हमारा उद्देश्य कमल का फूल है या उम्मीदवार चेहरा नहीं है हमारा, ये इसकी चीज को भी थोड़ा सा आकाश जी समझना होगा। मैं बीजेपी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी ये बात है कि दावेदार उनके पास बहुत हैं, उम्मीदवार बहुत हैं, लिहाजा वो पूरी तरह कमल को सामने रखकर या यूं कहें चुनावी सिंबल को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जो बूथ विजय संकल्प का कार्यक्रम है, ये कार्यकर्ता में उत्साह तो भरेगा, इसे कोई नहीं नकार सकता। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, ये बात सही है कि कांग्रेस को अभी बूथ लेवल पर अपनी ताकत को दिखाना तो होगा। निश्चित रूप से बूथ लेवल पर कांग्रेस को अपनी ताकत को दिखाना होगा। कैसे कांग्रेस ये ताकत दिखाएगी, हम योगेश जी से समझ लेते हैं। योगेश जी, कैसे बूथ पर आप ताकत दिखाएंगे और क्या रणनीति है? कब से पूरा कार्यक्रम जो है किस तरीके से बनाया कांग्रेस पार्टी ने कि तमाम जो प्रत्याशी है वो मोहल्लों में दिखेंगे, सड़कों पर नजर आएंगे, जनसंपर्क करेंगे, और क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे? देखिए आकाश जी, परिवर्तन की बयार जो चल रही है वो स्वाभाविक रूप से सामने नजर आ रही है। आज कांग्रेस को एक एक वार्ड में 30 से 35 प्रत्याशी, मैं जो संख्या आपको बतला रहा हूं, तो ये प्रत्याशी कोई पैराशूट से ऊपर कर तो नहीं आ रहे, ये बूथ पर ही कायम है, ये निचले स्तर पर कायम है, ये गली मोहल्लों में कायम है। जब कांग्रेस के प्रति इतनी आंधी चल रही है कांग्रेस की, आप कल्पना करेंगे कि एक 45 वार्ड का यदि एक नगर निगम है, वहां 350 से 400 हमें वार्ड पार्षद की एप्लीकेशन प्राप्त हो रही है। तो ये लोग बूथ पर भी हैं, मोहल्ले में भी हैं, गलियों में भी हैं और चौराहों पर भी हैं। जब भी कांग्रेस का इतना ज्यादा जनाधार सामने नजर आ रहा है, क्योंकि जनता एक परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही है और हम इस बात के लिए पूर्ण आश्वस्त हैं और एक शुभ संकेत हो गया है कि कांग्रेस में मनभेद वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने एक संकल्प किया है कि हम ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई गुटबाजी, जो कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध है, जिसने कांग्रेस में सेवा की है, जो कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा है और साथ ही साथ जिसका जनाधार है, लोकप्रियता है और जो जनता के बीच में कार्य कर रहा है, ये हमारे मूल मंत्र है, उनके आधार पर उनको टिकट दिया जा रहा है। इसमें जो सर्वे हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसमें गुप्त रूप से सारी बातें स्पष्ट हो रही है। तो कोई अन्य प्रत्याशी टिकट नहीं मिलेगा, वो भी संतुष्ट है इस बात को लेकर कि नहीं ठीक है साहब, जिता हुआ उम्मीदवार को होना चाहिए। तो ये परिवर्तन की बयार चल रही अच्छी की है, उम्मीदवारों का नाम भी लंबे समय बाद पहले बीजेपी से जारी किया है, स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी मैं ये समझना चाह रहा था, जमीन पर किस तरीके से नजर आएगी? क्या बीजेपी की तरह आपने भी कुछ इस तरीके से क्या प्लानिंग की है कि जनता के बीच जाएंगे, संवाद करेंगे? क्या कमलनाथ जी होंगे, दिग्विजय सिंह जी होंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी क्या कांग्रेस ने भी बनाई है? कुल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़े नगर निगम में और जहां जहां भी उनकी मीटिंग होगी वहां पर पहुंचेंगे। हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विफलता और नगरीय निकाय, नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से जंगल राज हुआ है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको इंदौर की एक बात बताता हूं कि इंदौर में जिस तरीके से नगर निगम के कारण हालात खराब हुए, उमेश भाई वहीं के हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से उजाड़ा गया, मेट्रो की चाल को धीमा किया गया, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे। रोक रहा हूं आपको, समय कम है और यही कारण है उमेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। उमेश जी, यहाँ सरकार की विफलताओं के साथ कांग्रेस भी जल्दी सड़कों पर नजर आएगी, जनता के बीच नजर आएगी, संवाद करती हुई नजर आएगी, और बीजेपी अब किस तरीके से जनता के बीच लगातार रहने वाली है और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? उमेश जी, लगता है उमेश जी से संपर्क टूट गया है। संदीप पौराणिक सर लगातार मेरे साथ बने हुए। संदीप सर, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी कांग्रेस मैदान में नहीं उतरी है, अब जब सड़कों पर उतरेगी तो माहौल कुछ अलग ही नजर आने वाला है इस बार नगरीय निकाय में। आकाश जी, बिल्कुल मान के चलिए कि ये नगरीय निकाय चुनाव
पिछले चुनावों से, मतलब जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे उनसे एकदम अलग होगा। ये कहीं ना कहीं अस्तित्व का भी संकट है कई नेताओं पर। आपको याद होगा कि पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि इस बार नहीं तो फिर नहीं। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी ये चीज है कि अगर हम ये आने वाला 2023 का चुनाव हार गए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। लिहाजा जो नगरीय निकाय चुनाव है 2023 के पहले का सेमीफाइनल आप मान के चलिए, और दोनों ही दल इसमें पूरा जोर लगाएंगे और जो चुनावी रण दिखेगा वो अकल्पनीय और उसकी उम्मीद या उसकी झलक हम अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन चुनाव में हमें बहुत नया कुछ दिखेगा। जी बिल्कुल सर, बेहद दिलचस्प होंगे नगरीय निकाय चुनाव। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये साफ है कि बीजेपी ने आज से जो है विजय बूथ संकल्प अभियान का आगाज कर दिया है। कांग्रेस भी जल्दी जनता से संवाद करने के लिए मोहल्लों में पहुंचेगी, अपने वार्डों में पहुंचेगी, लेकिन समझना होगा मिशन 2023 के लिए जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से दोनों ही पॉलिटिकल दल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन समझना होगा कि इस बार नगरीय निकाय के रण में किसको जो है विजय मिलती है और किसका बूथ विजय होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।